गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पाइका डिफेंस एकेडमी में। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लेक्चर 1 लगाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और उसमें हमने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन के बारे में जाना था। आज का जो लेक्चर है हमारा वो टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन के ऊपर है। आज हम सीखेंगे कि किस तरह कोई भी क्वेश्चन अगर टाइप 3 और टाइप 4 से आ जाता है तो किस तरह हम उसे कम समय में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है हमारे पास, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। इफ each number is increased by 10 the ratio become 5:7, the numbers are। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है कि टाइप 2 का है कि टाइप 3 का है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है तो आप उस पे वही ट्रिक लगाओगे जिससे आंसर जल्दी निकल पाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अगर हमारे सामने आ जाता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। तो पहले हम उसे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है पहले हम उसे लिख लेते हैं। उन्होंने कहा कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। इन्होंने कहा कि दो नंबर हैं और उनका रेशियो जो है वो है 3:5। फिर उन्होंने कहा कि इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10। उन्होंने कहा कि ये अगर इफ ईच नंबर, अगर इन दोनों नंबर को हम 10-10 बढ़ा देते हैं तो इनका रेशियो कितना हो जाता है 5:7। तो स्टूडेंट्स, पहले मान लीजिए ये 3 था, इस पे मैंने 10 प्लस कर दिया और इधर भी मैंने 5 के साथ 10 प्लस कर दिया, तो इससे एक नया रेशियो बना और वो रेशियो कितना है 5:7। ओके। अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये आता है कि हमें जितने क्वेश्चन में दे रखा था डाटा वो तो हमने लिख लिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, एक चीज आप हमेशा याद रखना है कि अगर दोनों तरफ सेम नंबर या तो इंक्रीज हो रहा है यानी ऐड हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, सेम नंबर या तो इंक्रीज हो रहा है दोनों तरफ या तो डिक्रीज हो रहा है, बट दोनों तरफ हो रहा है, तो वो क्वेश्चन जो है वो टाइप 3 का क्वेश्चन है। याद रखिए इस चीज को कि अगर सेम नंबर दोनों तरफ इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो ये टाइप 3 का क्वेश्चन। तो ये आपका सबसे पहला चीज है कि क्वेश्चन देखते ही रेशियो का आपने ये पता करना है कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो हमने ये देख लिया कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। अब इस टाइप 3 के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। अब आपका सेकंड स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो ये था कि आपने पता कर लिया कि टाइप 3 का क्वेश्चन है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है कि इन दोनों रेशियो के बीच का डिफरेंस कितना है। अब देखिए 3-5 इनके बीच का डिफरेंस अगर आप देखें तो इनके बीच का डिफरेंस है 2। यहाँ पे 5 और 7 के बीच का डिफरेंस देखें तो इनके बीच का डिफरेंस भी है 2। तो हमारा जो सेकंड काम होता है वो ये होता है कि इन रेशियो का जो डिफरेंसेस है उनको सेम करना होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 5 के बीच में डिफरेंस 2 था, यहाँ पे 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2 है। तो हमने देखा कि जो दोनों रेशियोज के बीच का डिफरेंसेस है वो सेम है। ऊपर वाले रेशियोज के बीच का डिफरेंस भी 2 है, नीचे वाले रेशियोज के बीच का डिफरेंसेस भी 2 है। तो हमें इन डिफरेंसेस को इक्वल करने की और जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही इक्वल है, दोनों ही 2-2 है। अगर ये इक्वल नहीं होते तो फिर हम इसे इक्वल करते हैं। तो हमारा ये सेकंड स्टेप है कि रेशियो के बीच के डिफरेंसेस को आपने इक्वल करना है। तीसरा स्टेप स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये आखिरी स्टेप है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 3 से ये कितना बन गया 5। जैसे मैंने इसमें 10 ऐड किया तो ये 5 बन गया। 5 यानी कितना इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ। बट इन्होंने कहा कि ये तो 10 इंक्रीज हुआ है यानी ये 2 किसके बराबर होगा, ये 2 10 के बराबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका तीसरा काम ये है कि आपने यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालनी है, यूनिट की वैल्यू निकालनी है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपने ये पता करना है। तो अगर 2 10 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा, 10/2 यानी 5 के बराबर है। अब इन्होंने हमें फाइंड आउट क्या करने को कहा था, इन्होंने कहा था कि आप फाइंड आउट करो नंबर्स कितने हैं। तो देखो पहला नंबर था 3, रेशियो के मुताबिक जो पहला नंबर था 3। तो अगर एक 5 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर होगा, 3 बराबर होगा 3 इंटू 5 के यानी 15 के। और वैसे ही दूसरा नंबर 5 के बराबर था, तो एक अगर 5 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर होगा, 5 इंटू 5 यानी 25। नंबर आ गया स्टूडेंट हमारे पास 15 और 25।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने देखना है कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखा तो दोनों तरफ सेम नंबर प्लस हो रहे थे, तो यहाँ पता चल गया कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, आपने इन रेशियोज के बीच के डिफरेंसेस को देखना है, वो बराबर होने चाहिए दोनों तरफ। तो यहाँ पे मैंने देखा 2 है और यहाँ पे भी मैंने देखा 2 है, तो दोनों रेशियोज के बीच के जो डिफरेंसेस है वो बराबर थे, तो मेरे को और इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरा स्टेप, आपने एक की वैल्यू निकालनी है, बस ये आखिरी स्टेप है, उसके बाद आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो चलिए टाइप 3 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको टाइप 3 और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ कमला एंड सावित्री इज 7:5। 10 years from now the ratio will become 4:3. Find the present age of कमला। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं और पता करते हैं सबसे पहले कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि दो लोगों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक तो कमला है और एक सावित्री है। तो इन दोनों के नाम पहले मैंने लिख लिए हैं ताकि हमें कोई बाद में कंफ्यूजन ना रहे। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो है पहले कितना था? 7:5। फिर उन्होंने कहा कि 10 साल के बाद उनका जो एज हो गया वो 4:3। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक जनरल बात आपसे डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिए। आप मुझे ये बताइए कि एक साल में किसी एक इंसान का बर्थडे कितनी बार आएगा? आपको पता ही होगा कि एक साल में किसी का भी बर्थडे एक बार आएगा, यानी एक साल में किसी भी इंसान का जो एज है वो एक इंक्रीज होगा, ओनली वन इंक्रीज होगा। तो 10 साल में स्टूडेंट्स उसका एज कितनी बार इंक्रीज होगा? 10 बार इंक्रीज होगा। यानी कमला का जो एज आज है 10 साल के बाद उसका एज जो है वो 10 बढ़ जाएगा। वैसे सावित्री का एज जो आज है 10 साल के बाद उसका एज 10 बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि दोनों तरफ देखो स्टूडेंट्स, दोनों तरफ +10 हो रहा है, सेम नंबर दोनों तरफ इंक्रीज हो रहा है। यानी हमें पता चल गया कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो गया कि ये पता करना था कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड स्टेप स्टूडेंट हमारे पास ये आता है कि हमें अब ये देखना है कि इन रेशियोज के बीच का गैप कितना है। तो सबसे पहले रेशियोज का अगर हम देखें 7 और 5, तो इनके बीच का जो गैप है वो है आपके पास 2। और यहाँ पे 4 और 3 इनके बीच का गैप देखें तो इसके बीच में डिफरेंसेस है 1। तो स्टूडेंट्स अब जो है ये रेशियोज बराबर नहीं है, इनके बीच का जो डिफरेंसेस है रेशियो का वो बराबर नहीं है। ऊपर वाला 2 है और नीचे वाला 1 है, तो इसको अभी हमें बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि इन 2 और 1 का एलसीएम निकालना है। 2 और 1 का एलसीएम तो आपको पता ही होगा 2 ही आएगा। तो ऊपर वाला तो पहले से ही 2 है स्टूडेंट, नीचे वाले को हमने 2 बनाना है। तो 1 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 2 हो जाए? तो आप बताओगे कि सर 1 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करिए। अब स्टूडेंट्स अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो वो अकेले 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो पूरे रेशियो के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए 2 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 8 आ गया, और 2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6 आ गया। अब स्टूडेंट्स आप इस पुराने वाले रेशियो को भूल जाइए, अब इस पुराने वाले रेशियो का हमारे लिए कोई काम नहीं है। अब देखिए 8 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है, और ऊपर वाला भी 2 है। अब हमारे पास रेशियोज के बीच का डिफरेंस सेम आ चुका है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप निकालना है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना था? थर्ड स्टेप में हमें 1 की वैल्यू निकालनी थी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए 7 से ये 8 इंक्रीज हुआ है, तो 8 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। तो ये 1 इंक्रीज हुआ है, बट इन्होंने तो कहा है कि ये 10 इंक्रीज हुआ है, तो ये 1 को कितने के बराबर रखना होगा? 10 के। तो यहाँ पे हमें 1 की वैल्यू पहले ही पता चली कितनी है, 10 के बराबर है। अब इन्होंने पूछा है हमसे कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ कमला। देखिए कमला का प्रेजेंट एज 7 के बराबर है, तो अगर एक 10 के बराबर है तो 7 कितने के बराबर होगा? 7 × 10, तो 7 आपका 70 के बराबर है। तो यानी आपका आंसर कौन सा होगा? सी। तो सी आपका आंसर है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप टाइप 3 के क्वेश्चन को बड़ी इजीली और आसानी से कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन को पॉज करें और आप अपने आप से ट्राई करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 2 numbers are in the ratio 7:10. If 12 is subtracted from each, the new number are in the ratio 1:2. The smallest number is.
अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे, बट वही सेम स्टेप्स हमने फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दे रखा है हमें, पहले हम वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि पहले नंबर का रेशियो था 7:10, और बाद में ये रेशियो हो गया 1:2। कब हो गया 1:2? जब मैंने दोनों तरफ 12 सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, यानी यहाँ पे भी 12 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे भी 12 सब्ट्रैक्ट किया। तो स्टूडेंट्स अगर आप अभी ध्यान से देखें तो आपको पता चल गया होगा कि सेम नंबर हमने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पे भी 12 सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पे भी 12 सब्ट्रैक्ट किया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है स्टूडेंट्स, कि अगर सेम नंबर हम दोनों तरफ प्लस करें या सेम नंबर दोनों तरफ माइनस करें, तो ये क्वेश्चन टाइप 3 का क्वेश्चन होगा। तो पहला स्टेप तो हमारा ये क्लियर हो गया कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड स्टेप, रेशियोज के बीच का डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे 7 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। और यहाँ पे 1 और 2 के बीच का डिफरेंस है 1। तो अब भी हमने ये देखा कि 3 और 1 ये बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करना होगा, है ना? क्योंकि 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 3। ऊपर वाला तो पहले ही 3 है, तो नीचे वाले को 3 करने के लिए 1 के साथ मुझे 3 मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब मैं जब 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, तो अकेला 1 मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसके साथ ही जितने भी रेशियोज हमें दे रखे हैं 1 और 2 वो भी मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 इंटू 1 स्टूडेंट मेरे पास आया 3, 3 इंटू 2 आया मेरे पास 6। अब इस पुराने वाले रेशियो को आप भूल जाएं। अब आप इस पुराने वाले रेशियो को भूल जाएं स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3। तो देखो अब ये बराबर आ गया है। रेशियो का डिफरेंस जो है ऊपर वाले के लिए भी 3 है, और रेशियो का डिफरेंस जो नीचे वाले रेशियोज दे रखे हैं उसके लिए भी 3 है। ओके, तो सेकंड स्टेप भी हमारा हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है? हमें 1 की वैल्यू निकालनी होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे पहले ये 7 था, अब ये 3 हो गया। तो यानी आप मुझे ये बताइए कितना डिक्रीज हुआ ये? तो आप बताओगे कि सर ये 4 डिक्रीज हुआ है। 7 से 3 हो गया, यानी ये 4 डिक्रीज हुआ है। 7 माइनस 3 4 होता है। बट इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि ये तो 12 डिक्रीज हुआ है, यानी ये 4 12 के बराबर होगा। तो एक कितने के बराबर होगा? एक बराबर होगा 3 के, बिकॉज 12/4 करेंगे यानी 4 इंटू 3 12 होता है। तो एक 3 के बराबर आ गया। अब इन्होंने हमसे पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर बताइए कौन सा है। तो स्टूडेंट आप मुझे ये बताइए कि 7 और 10 में छोटा कौन है? 7। तो अगर एक 3 के बराबर है तो 7 कितने के बराबर होगा? 7 इंटू 3। तो ये हमारे पास आ गया 21। तो ये आपके पास आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? बी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। वही सेम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहले पता करेंगे कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। दूसरे में हम लोग अगर टाइप 3 का क्वेश्चन है तो उनमें रेशियोज के बीच का जो डिफरेंस है उसको बराबर करेंगे। और थर्ड में हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। जो क्वेश्चन में पहले हमें दे रखा है तो पहले हम उन्हें लिख लेते हैं। सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमित वाज इन द रेशियो 2:3। उन्होंने कहा कि 2 लोग हैं हमारे पास, एक रवि है और एक हमारे पास सुमित है। उनके बीच में जो रेशियो था उनके सैलरी का वो 2:3 था। अब उन्होंने कहा कि नाउ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 4000। उन्होंने कहा कि हर एक की सैलरी 4000 बढ़ गई, यानी रवि की भी 4000 बढ़ी है और यहाँ पे सुमित का भी 4000 बढ़ गया, यानी इंक्रीज हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखते क्लियर हो गया कि अगर दोनों का ही सेम नंबर से इंक्रीज हुआ है यानी ये क्वेश्चन तो टाइप 3 का ही है। ओके, बढ़ने के बाद जो रेशियोज आया उनके बीच में वो आया 40:57। तो हमें यहाँ तो ये पता चल गया कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। तो टाइप 3 का क्वेश्चन है तो सबसे पहले इनके बीच में रेशियोज का जो डिफरेंस है वो लिखेंगे। 2 और 3 का डिफरेंस है 1। 40 और 57 का अगर हम डिफरेंस देखें तो ये है 17। तो स्टूडेंट्स आप अभी ये देखिए कि ये जो डिफरेंसेस है ये बराबर नहीं है। तो 1 और 17 का एलसीएम अगर निकालें तो 1 और 17 का एलसीएम आता है 17। नीचे वाला तो पहले 17 है, तो ऊपर वाले को हम 17 बनाएंगे। इसके लिए हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 इंटू 2 34, 17 इंटू 3 51। अब ये जो है आपके पास जो रेशियोज पहले दे रखा था उसको हम कैंसिल कर देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
अब हम देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। देखिए इनके बीच का डिफरेंस 17 आ रहा है, तो ऊपर वाला भी 17 हो गया, नीचे वाला के बीच में भी डिफरेंस 17 हो गया, बराबर हो गए। तो हमारा सेकंड स्टेप हो गया कंप्लीट। अब हमारा आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें 1 की वैल्यू निकालनी होती है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 34 से 40 बन गया, यानी ये 6 इंक्रीज हुआ है, बट इन्होंने कहा है कि ये तो 4000 इंक्रीज हुआ है, यानी 6 कितने के बराबर होगा आपके पास, 4000 के। यानी एक कितने के बराबर होगा, 4000 अपॉन 6 के। ओके। अब इन्होंने स्टूडेंट देखिए आपसे पूछा क्या है कि सुमित की प्रेजेंट सैलरी कितनी है, कि अभी की जो सैलरी सुमित की है वो कितनी है, हमसे ये पूछा गया है। तो पहले उसकी सैलरी इतनी थी और इंक्रीज होने के बाद सैलरी इतनी होगी, यानी उसकी प्रेजेंट सैलरी कितनी है, 57। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 57 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर एक 4000 अपॉन 6 के बराबर है तो 57 कितने के बराबर होगा, 4000 अपॉन 6 इंटू 57। तो 3 2 6, 3 1 19, और यहाँ पे आपके पास आ गया 38,000। तो यहाँ पे आंसर आपके पास आ गया 38,000। तो आंसर आपके पास डी है। तो आंसर आपके पास कितना आ गया, डी, 38,000। दिस इज द प्रेजेंट सैलरी ऑफ सुमित। ओके। तो स्टूडेंट होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके पास जो भी बुक होंगे उससे आप सॉल्व करिए, ट्राई करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स नाउ आप अभी देखिए हमारे पास टाइप 4 के क्वेश्चंस अभी आने शुरू हो गए हैं। तो टाइप 3 के क्वेश्चन को कैसे पहचानना है वो तो हमने जान लिया, और उसको किस तरह से सॉल्व करना है ये भी हमने सीख लिया। अब हम टाइप 4 के क्वेश्चन को समझते हैं और उसको भी सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक भी जानते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन आपके पास दे रखा है स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। When 3 more girls join the school, the ratio becomes 6:5. How many boys are there in the school? तो पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि बॉयज एंड गर्ल्स ये दो हैं स्कूल में। अब इनके बीच का जो रेशियो है ये हमें उन्होंने दे रखा है 3:2। ये रेशियोज उन्होंने हमें दे रखा है। स्टूडेंट्स अब आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको ध्यान से पढ़ें। When 3 more girls join the school, अब इन्होंने कहा है कि 3 गर्ल्स जो है एक्स्ट्रा स्कूल में ज्वाइन हो गए, और जैसे ये 3 गर्ल्स स्कूल में ज्वाइन करते हैं तो बॉयज और गर्ल का रेशियो चेंज हो जाता है। अब इनका रेशियो बन जाता है 6:5। अब इनका रेशियो कितना बन जाता है, 6:5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान से समझने की जरूरत है कि स्कूल में सिर्फ गर्ल्स ही यहाँ पे ऐड हुए हैं, बॉयज ऐड नहीं हुए। बट जो हमने टाइप 3 क्वेश्चन किया उसमें दोनों तरफ सेम नंबर की एडिशन हो रही थी, या तो दोनों तरफ सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन हो रहा था। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही तरफ की एडिशन हो रही है, दूसरी तरफ की एडिशन नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट आप मुझे ये बताइए कि अगर बॉयज की कोई एडिशन हुई नहीं है तो बॉयज जितने पहले थे उतने अभी होने चाहिए। बॉयज की अगर कोई एडिशन नहीं हुई है तो बॉयज जितने पहले थे उतने अभी भी होने चाहिए। बट यहाँ पे तो बॉयज की वैल्यू अलग अलग दिख रही है, ऊपर वाले में 3 दिख रहा है, नीचे वाले में 6 दिख रहा है। तो हमारा काम यह है कि इन दोनों वैल्यूज को सेम करना है। अब सेम करने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है, एलसीएम। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। तो स्टूडेंट्स नीचे वाला तो 6 पहले ही है, ऊपर वाले को 6 बनाने के लिए मैं 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करूं कि ये 6 बन जाए। तो आपने कहा कि सर 3 के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 6 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे 2 मल्टीप्लाई करना होगा इस पूरे रेशियो के साथ। इस पूरे रेशियो के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 2। तो जैसे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन गया 6 और ये बन गया 4। अब आप इस पुराने रेशियो को भूल जाएं। अब आप देखिए ये दोनों बराबर आ गए हैं, 6 6। बॉयज क्योंकि चेंज बिल्कुल नहीं हुए हैं तो बॉयज की वैल्यू मैंने सेम रख लिया। अब आप गर्ल्स देखिए, गर्ल्स पहले 4 था अब 5 हो गया, यानी एक बड़ा है। बट इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है गर्ल्स तो 3 बड़े हैं, तो ये एक 3 के बराबर होगा। अब इन्होंने कहा है कि बॉयज बताइए कितने हैं स्कूल में। तो बॉयज देखिए स्टूडेंट्स, बॉयज कितने हैं, 6। तो अगर एक 3 के बराबर है तो 6 कितने के बराबर होगा, 6 इंटू 3, तो यानी 18।
बॉयज कितने हैं आपके पास? 18। तो इस तरह से आप टाइप 4 के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें भी आपने सेम 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने ये पता करना है कि कौन से टाइप का है। अगर दोनों तरफ सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। बट अगर सिर्फ एक ही तरफ का नंबर इंक्रीज हो रहा है या एक ही तरफ का नंबर डिक्रीज हो रहा है तो ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि सिर्फ एक ही तरफ का नंबर इंक्रीज हो रहा था, तो ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, जो चीज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा, जो चीज जैसे पहले था वैसे ही बाद में भी है, उसकी वैल्यू आपने सेम करनी है। तो यहाँ पे बॉयज की वैल्यू चेंज नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने बॉयज की वैल्यू दोनों तरफ सेम किया, 6 6 कर दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप आपने 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 3 के बराबर आ गया, और उन्होंने बॉयज पूछा था, बॉयज 6 के बराबर था, तो एक अगर 3 के बराबर है तो 6 कितने के बराबर होगा? 6 इंटू 3 18। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 18। तो इस तरह से स्टूडेंट आप टाइप 4 के क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए टाइप 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 30 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2, फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड। तो स्टूडेंट हम सेम वही 3 स्टेप फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें जो चीज दे रखा है उसको पहले लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मिल्क और वाटर की बात हो रही है, तो इसको मैंने पहले लिख लिया। उन्होंने कहा कि जो मिल्क था वो 2 था और वाटर जो था वो 1 था। ओके, फिर उन्होंने स्टूडेंट हमसे कहा है कि मैं कितना वाटर ऐड करूं कि जो रेशियो है वो 1:2 हो जाए। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे सिर्फ एक तरफ की चीज को ही ऐड कर रहे हैं, वो क्या है? वाटर। अगर हम सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि हम मिल्क ऐड नहीं कर रहे हैं। ओके, तो मैंने पहले कहा है कि जब हम एक तरफ का ये चीज को ही डाल रहे हैं दूसरी चीज वैसा ही है, मतलब सिर्फ एक तरफ रेशियो का एक ही तरफ इंक्रीज हो, तो ये टाइप 4 का क्वेश्चन है, ये हमें पता है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे इंक्रीज सिर्फ रेशियो के एक तरफ के पार्ट का ही हो रहा है, दूसरे पार्ट में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा, तो यानी ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। बिकॉज टाइप 3 में क्या होता था कि दोनों तरफ इंक्रीज होते थे या तो दोनों तरफ डिक्रीज होते थे, सेम नंबर का इंक्रीज होता था या तो सेम नंबर का डिक्रीज होता था। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही तरफ का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो हमें पता चल गया कि ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम तो यही था कि भाई पता करो कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, तो ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। दूसरा काम, सेकंड काम हमारे पास क्या था? सेकंड काम हमारे पास ये था कि जो वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है, जो वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है, जिसमें हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, वो वैल्यू वैसा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट मिल्क की वैल्यूज में तो हम कोई चेंज कर ही नहीं रहे, मिल्क जो पहले था वही बाद में, क्योंकि हम मिल्क तो ऐड कर ही नहीं रहे, हम वाटर ऐड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट मिल्क की वैल्यू आपने क्या करनी होगी? सेम करनी होगी। सेम करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ता है, तो 1 और 2 का एलसीएम होता है 2। ऊपर वाला तो पहले से ही 2 है, तो नीचे वाले को हम 2 बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2 इंटू 1 2 और ये हो गया 4। तो अब इस पुराने वाले रेशियो को स्टूडेंट आप भूल जाए। अब देखिए मिल्क ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है। अभी हमें पता करना है कि वाटर कितना डाला है इसने। तो स्टूडेंट्स तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है? तीसरा स्टेप है हमारे पास कि आपने 1 की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट देखियो पीछे जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वहां पे हम सीधे यहीं से निकाल लेते थे 1 की वैल्यू, बट यहाँ पे अब ये वाली वैल्यूज हमें नहीं दे रखा है, तो हमें पता करना है 1 की वैल्यूज। हम कैसे पता करें? तो स्टूडेंट्स देखिए ऊपर जो डाटा दे रखा है आपको वो ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दे रखा है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 30 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। अब स्टूडेंट आप मुझे ये बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपके पास 10 लीटर का मिल्क है और 5 लीटर का वाटर है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल मिक्सचर का जो वेट है वो कितना होगा? टोटल मिक्सचर कितने लीटर का होगा? तो आप क्या करोगे? मिल्क का जितना वेट है, वाटर का जितना वेट है, आप इनको प्लस कर दोगे तो आपके पास टोटल मिक्सचर का जो वेट है वो आ जाएगा कि वो 15 लीटर है। वही सेम चीज। तो स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए कि अगर मिल्क 2 है, वाटर 1 है, तो टोटल मिक्सचर की वेट कितनी होगी? 3 के बराबर।
बट यहाँ पे तो उन्होंने मिक्सचर की टोटल वेट दे रखा है 30 लीटर, तो इसका मतलब ये 3 कितने के बराबर होगा? 30 लीटर के। तो एक कितने के बराबर होगा? 30/3 यानी 10 लीटर के बराबर होगा। अब स्टूडेंट्स इन्होंने हमसे पूछा क्या है? इन्होंने हमसे पूछा है कि कितना लीटर वाटर इसने डाला है जिससे ये रेशियो चेंज हो गया। तो स्टूडेंट देखिए, पहले 1 था और अभी ये 4 बन गया, तो उसने कितना लीटर डाला? 3 लीटर डाला, क्योंकि पहले 1 था और अभी ये 4 बन गया। इट मीन्स 4 माइनस 1 3, तो 3 लीटर उसने डाला है। तो आप बताइए 3 कितने के बराबर होगा? अगर एक 10 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर होगा? 3 इंटू 10, तो ये 30 लीटर के बराबर आ गया। तो स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शन ए जो है वो 30 लीटर है, यानी ऑप्शन ए जो है आपके पास वो करेक्ट है। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। अगर स्टूडेंट्स आपको इस समझ में आ गया हो तो आप इसको पॉज करें और खुद ट्राई करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले पता करेंगे कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। The ratio of number of boys and girls in a school of 720 students is 5:3. How many more girls should be admitted to make ratio 1:1? Okay. तो स्टूडेंट्स इन्होंने कहा कि एक स्कूल है, वहां पे बॉयज एंड गर्ल्स हैं, ओके, और उनका बीच के रेशियोज जो है उन्होंने दे रखा है कि 5:3 है। अब इन्होंने कहा कि हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड। अब ध्यान से स्टूडेंट्स पढ़िए, उन्होंने हमसे पूछा है कि कितने ज्यादा गर्ल्स मैं यहाँ पे डालूं, मुझे नहीं पता कितने गर्ल्स डालने हैं, कि रेशियो जो है ये चेंज हो जाए, कितना बन जाए? 1:1। ओके फाइन। तो स्टूडेंट्स देखते क्वेश्चन में को समझ में आ गया कि इन्होंने सिर्फ एक तरफ की एडिशन की है, दूसरा तरफ वैसा ही है, यानी टाइप 4 का क्वेश्चन है। सेकेंड स्टेप जिसमें हम कुछ एडिशन नहीं कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज को सेम करना है। तो बॉयज की हमने एडिशन नहीं की है, तो बॉयज की वैल्यूज हमने सेम करना है। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 और 5 का एलसीएम होता है 5। तो ऊपर वाला तो पहली 5 है, नीचे वाले को 5 करने के लिए मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा पूरे रेशियो को। तो जब मैंने इस पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5, ये भी आ गया 5। अब इस पुराने रेशियो को आप भूल जाएं। अब देखिए बॉयज बॉयज ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5। अब सेकंड स्टेप हमें 1 की वैल्यूज निकालनी है। अब स्टूडेंट देखिए हम 1 की वैल्यूज कहां से निकालें? कोई डाटा हमें दे रखा है क्या जिससे हम 1 की वैल्यूज निकाल सकते हैं? तो हाँ दे रखा है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बॉयज 5 है, मान लीजिए बॉयज 5 है, गर्ल्स 3 है। तो स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए फिर स्कूल में? टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स को अगर मैं प्लस कर दूं तो टोटल स्टूडेंट्स जितने हैं स्कूल में वो आ जाएगा। यानी बॉयज अगर 5 है, गर्ल्स अगर टोटल 3 है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में? 8। बट इन्होंने दे रखा है कि टोटल स्टूडेंट तो 720 है। अगर टोटल स्टूडेंट 720 है तो ये 8 720 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास एक की वैल्यू आ जाएगी, तो एक कितना हो गया? 720/8 यानी 90 के बराबर है। बट हमें निकालना क्या है? अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारा थर्ड स्टेप था। अब स्टूडेंट्स इन्होंने हमसे पूछा क्या है? इन्होंने हमसे पूछा है कितने ज्यादा गर्ल्स इन्होंने ऐड की हैं। तो पहले 3 गर्ल्स थे, बाद में 5 हो गए, तो यानी इन्होंने 2 गर्ल्स एक्स्ट्रा ऐड की हैं। तो अगर एक 90 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर होगा? 2 इंटू 90 यानी 180। तो टोटल कितने गर्ल्स इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं? 180। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और आजकल के एग्जाम्स में स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए शॉर्ट ट्रिक को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है 24 liters of mixture contains milk and water in the ratio 7:5. How much more water is to be added to get a new mixture containing milk and water in the ratio 5:7? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें यह पता करना है कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं जो जो चीजें हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर की बात हो रही है, मिल्क एंड वाटर।
ओके, तो मिल्क यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें 7:5 दे रखा है और उन्होंने हमसे कहा है कि मैं कितने वाटर यहाँ पे ऐड करें कि रेशियो जो है स्टूडेंट्स ये 5:7 हो जाए। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सिर्फ एक तरफ की एडिशन हो रही है वाटर की, मिल्क की तो एडिशन हो ही नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि ये टाइप 4 का क्वेश्चन है, क्योंकि जब सिर्फ एक ही तरफ का ही हम लोग ऐड करते हैं कुछ, तो वो टाइप 4 का क्वेश्चन है। ओके ओके, तो सेकंड स्टेप हमारे पास ये है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, एक पता करना था कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, तो मैंने पता कर लिया कि टाइप 4 का क्वेश्चन है। सेकंड स्टेप, जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है यानी मिल्क जिसकी हम कोई एडिशन नहीं कर रहे हैं, जितना पहले था उसको हमने उतना ही रखा है, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। तो 7 और 5 की वैल्यूज को सेम करने के लिए मैंने 7 और 5 का एलसीएम निकाला और एलसीएम हमारे पास आया 7 5 का 35। तो स्टूडेंट्स अब मैं 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 35 हो जाए, तो आप कहोगे सर 5, तो आपको इस पूरे रेशियोज के साथ 5 मल्टीप्लाई करना होगा। वैसे ही 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 35 हो जाए, तो इस पूरे रेशियोज के साथ मेरे को 7 मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब स्टूडेंट्स मेरे पास नया रेशियो आ चुका है, यह आपके पास आया 7 5 35 और यहाँ पे 5 5 25, यहाँ पे 7 इंटू 5 35, 7 7 49। अब स्टूडेंट्स आप इस पुराने रेशियोज को भूल जाए, अब आपने इस नए रेशियोज को याद कर रखना होगा। अब देखिए यहाँ पे मिल्क की वैल्यू सेम आ चुकी है। ओके फाइन, तो हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप स्टूडेंट हमारे पास यह है कि हमें 1 की वैल्यूज निकालनी है। अब 1 की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा जब, तो ये देखा होगा आपने कि यहाँ पे उन्होंने कह रखा है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ जो है मिक्सचर की वो 24 है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कह रखा है टोटल क्वांटिटी 24 है। बट स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अभी हमने निकाला कि जो मिल्क था इनिशियली वो 35 था और वाटर जो था इनिशियली वो 25 था। तो 35 प्लस 25 यह आपको क्या देगा, यह आपको देगा कि टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की कितनी है। टोटल क्वांटिटी जो मिक्सचर की आ रही है वो आ रही है 60। तो यानी स्टूडेंट्स ये 60 कितने के बराबर होना चाहिए, 24 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो 24 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 24/60, ये 1 की वैल्यू आपके पास आ गई। अब स्टूडेंट्स एक की वैल्यू जो निकालनी थी वो तुमने फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट एक की वैल्यू जो हमें निकालनी थी ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ये देखना है कि हमें कितना वाटर यहाँ पे ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए 25 से ये 49 बन गया, यानी एक्स्ट्रा हमने 24 लीटर वाटर डाला था। तो अगर एक 24/60 के बराबर है तो 24 लीटर कितने के बराबर होगा, 24/60 इंटू 24। तो स्टूडेंट्स आप अब इसे सॉल्व करिए। 4 into 15 60, 4 6 jar 24. Now 3 5 15 3 2 is 6. It comes out to be 48/5. It means it is 9.6. तो आपके पास डिवाइड करके 9.6 आ रहा है, यानी ऑप्शन डी ये आपका करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे मैंने 35 और 25 लिया, जबकि यहाँ पे तो 7:5 दे रखा था। तो स्टूडेंट्स आपको इस बात को याद रखना है कि पुराने रेशियो से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब नया रेशियो आ गया तो आपने नए रेशियो से ही सारा कुछ सोल्व करना है। तो इस चीज को आपने याद रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में यह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो होप स्टूडेंट्स आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है आज का सेशन, आपको समझ में आया है, तो प्लीज आप वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आ सकें। Thank you and have a nice day.